स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो भैया आपका ये चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। देखो पहले बुक में स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 DK गोयल। देखो क्या है इसमें, A, B एंड C वर इन पार्टनरशिप sharing profit in the ratio of 2:1:1. Their balance sheets show the following position on the date of dissolution. Liability में creditors, bill payable, age loan, Mrs. age loan। देखो Mrs. A यानी A की वाइफ है ये, उसका लोन अकाउंट है 16,000। मैंने बताया था अगर पार्टनर का लोन अकाउंट होगा तो हम अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे मिस्टर ए का जो लोन है 20,000 रुपये का, तो ए का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मिसिज ए का लोन है ये हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसका मिसिज ए का लोन तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखा जाएगा और वहीं पे पेमेंट हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000, कैपिटल दे रखी तीनों की। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक दे रखे हैं, डेटर है 30,000 के, 2,000 का प्रोविजन माइनस करके 28,000 रह गए। फर्नीचर दे रखे हैं, गुडविल है और कैश एट बैंक है। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है ए एग्री टू टेक और फर्नीचर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। ए ने 20% कम वैल्यू पे फर्नीचर लिया, यानी 80% फर्नीचर ले लिया उसने, 80% पे 20% के डिस्काउंट पे। फिक्स एसेट्स जो रियलाइज हुई हो 32,000 की हुई है, स्टॉक 55,000 और बैड डेट्स कितने के 5,000 के हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 रुपये की और क्रेडिटरों की जो पेमेंट करनी है वो 5% डिस्काउंट पे है और क्लेम है 6,400 का जो फर्म को पे करना है। तो नेसेसरी अकाउंट बनवाए इन्होंने यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले ये देखो हम कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन। पहले 2 में सारी एसेट लिखेंगे एट बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो 2 फिक्स जैसे 50,000 की थी, बुक वैल्यू यानी जितने की बैलेंस शीट में थी। फिक्स एसेट लिखी थी 50,000, 2 स्टॉक 60,000 रुपये, 2 डेटर 30,000। डेटर पे जो 2,000 का प्रोविजन था वो अलग से बाई में शो कर दिया। 2 फर्नीचर 20,000 और 2 गुडविल 18,000। फिर बाई में लाइबिलिटी लिखेंगे बुक वैल्यू, बाई क्रेडिटर 40,000, बाई बिल पेबल 10,000, बाई मिसिज ए लोन अकाउंट 16,000। मिस्टर ए का जो लोन था 20,000 का वो नहीं आएगा इसमें क्योंकि उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनेगा। लेकिन जो मिसिज ए लोन अकाउंट है वो आएगा यहाँ पे 16,000 रुपये, क्योंकि थर्ड पार्टी का लोन हो, किसी पार्टनर्स का लोन नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो ए है उसने फर्नीचर लिया है 20% लेस देन बुक वैल्यू। फर्नीचर हमारा 20,000 का था तो 20% लेस यानी 4,000 लेस, तो 16,000 में ले लिया ए ने। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो बाई में उसका कैपिटल, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपये। उसके बाद एसेट रियलाइज करेंगे बाई बैंक अकाउंट में। फिक्स एसेट रियलाइज करिए 32,000 की, स्टॉक रियलाइज किया 55,000 का, और जो इन्होंने बोला है कि जो हमारे बैड डेट है वो 5,000 के हैं, तो हमारे डेटर्स 30,000 के थे, तो 25,000 रियलाइज हो जाएंगे। तो भाई टोटल एसेट रियलाइज होगी 1,12,000 की, ठीक है। अब 2 बैंक में लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे। जो क्रेडिटर हैं इन्होंने बोला है कि जो क्रेडिटरों की जो पेमेंट करनी है वो 5% डिस्काउंट पेमेंट करनी है। तो क्रेडिटर हमारे 40,000 के हैं, तो 40,000 का 5% 2,000, 38,000 की 2 बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी। और रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 की पेमेंट कर दी और आउटस्टैंडिंग क्लेम 6,400 की पेमेंट कर दी। देखो बिल पेबल के बारे में और मिसिज ए के लोन के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैंने आपको बताया था अगर लाइबिलिटी की पेमेंट, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं भी बोलेंगे तो तब भी हम उसकी पेमेंट करेंगे। कुछ नहीं बोला तो फुल पेमेंट कर देंगे जितने की थी वो। लेकिन एसेट्स तब रियलाइज होगी जब बोला जाएगा। अब यहाँ पे बिल पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो बिल पेबल 10,000 के थे, 10,000 की ही पेमेंट हो जाएगी। मिसिज ए का जो लोन था 16,000 रुपये का, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 16,000 की ही पेमेंट हो जाएगी। तो टोटल लाइबिलिटी की पेमेंट होगी 73,400। तो हमारी डेबिट साइड पर आएगी 2,51,400। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आ जाएगा 55,400 रुपये का। पार्टनर्स की रेशियो 2:1:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए को बियर करने पड़ेंगे 27,700, बी को 13,850 और सी को भी 13,850। अब उसके बाद नंबर आएगा भाई लोन अकाउंट बनेगा। तो हम ए का लोन अकाउंट बनाएंगे बाई बैलेंस बीडी में 20,000 और 2 बैंक अकाउंट में 20,000, खत्म। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस तो इसमें है नहीं, तो कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। बाई बैलेंस बीडी में तीनों की कैपिटल लिख दी मैंने। जो लाइबिलिटी में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 20,000, उसको मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो रियलाइजेशन लॉस था वो 2 में आ गया।
ए ने जो फर्नीचर लिया था ये रहा 16,000, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,000 आ गया। तीनों की ये साइड बढ़ी आई, मैंने टोटल कर दिया, तो यहाँ पे टू बैंक में इनको फाइनल पेमेंट हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक बैंक अकाउंट बनाना है हमारे को, अभी बताता हूँ वो भी। देखो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो टू में लिखेंगे, जाएगा तो बाई में। सबसे पहले मैंने टू बैलेंस बीडी में जो हमारा कैश एट बैंक बैलेंस शीट में दे रखा था 10,000 का, वो लिख दिया। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारी एसेट्स रियलाइज हुई थी, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखा था। देखो यहाँ पे ये लिख रखा क्रेडिट में 1,12,000 रुपये, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाई बैंक अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,12,000 रुपये। ठीक है। इसके बैंक के क्रेडिट साइड में जो पेमेंट की है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो लाइबिलिटी की पेमेंट की है वो आ जाएगा। अब तीनों पार्टनर्स को जो फाइनल पेमेंट हुई है कैपिटल अकाउंट में, ए को 63 होगी, बी को 150 की, सी को भी इतनी है, और ए का जो लोन पे किया अभी सर, टोटल कर देंगे दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा 1,22,000। ठीक है।